अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। चीन पाकिस्तान को रवां हफ्ते वैक्सीन की 60 लाख खुराकें फराहम करेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर डोंग रोंग ने मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की की फ़रोग़ के लिए इज्तमाही कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी सफ़ीर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को इस हफ्ते वैक्सीन की 60 लाख खुराकें फराहम करेगा। साल के आखिर तक 10 करोड़ वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान को फराहम की जाएंगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया। पाकिस्तान को आइंदा 2 साल के लिए अबूज़ाबी डायलॉग की सरबराही मिल गई। अबूज़ाबी डायलॉग एशियन ममालिक में ताउन के लिए 2008 में कायम किया गया था। अबूज़ाबी डायलॉग के मेंबर्स में भारत समेत 18 ममालिक शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद अबूज़ाबी डायलॉग की सरबराही पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान 2 साल से सरबराही हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ज़राए के मुताबिक अबूज़ाबी डायलॉग की सरबराही के लिए मरकज़ी किरदार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अदा किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि अबूज़ाबी डायलॉग की सरबराही पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। 2008 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान को सरबराही सौंपी गई है। जुल्फी बुखारी ने लिखा कि जिम्मेदारी देने पर अबूज़ाबी डायलॉग और मेंबर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। सरबराही वज़ीर आज़म की ओवरसीज़ के लिए कोशिशों का एतराफ़ है। ज़राई कर्ज़ों का इजरा कोविड-19 के चैलेंजेस के बावजूद मुस्तहकम रहा। तफसीलात के मुताबिक माली साल 21 के दौरान ज़राई कर्ज़ों की जारी करदा रकम में 1367 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे कोविड-19 की वबा और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस के बावजूद माली साल 20 की निस्बत 12% नमू ज़ाहिर होती है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक ये इजरा 49 माली इदारों की इज्तमाही कोशिशों का नतीजा है, जिससे साल के मुख्तस करदा हदफ 1500 अरब रुपए का 91% पूरा करने में कामयाबी हुई। जून 2021 के इख्तिताम पर ज़राई कर्ज़े की वाजिबुल अदा रकम 628 अरब रुपए है, जो जून 2020 के इख्तिताम पर ज़राई कर्ज़े के वाजिबुल अदा रकम से 8% से ज़ायद है। ये ज़राई शोबे की बहैसियत मजमूई मस्बत मंजरनामे की तकमील है, जिसने माली साल 21 के दौरान 2.77% की शरह नमूज़ हासिल की। ताहम ज़राई कर्ज़े लेने वालों की तादाद में 5% कमी आई, जो माली साल 20 में 3.7 मिलियन थी और माली साल 21 के दौरान 3.5 मिलियन रह गई, जिसकी बुनियादी वजह जारी वबा की बिना पर महदूद रसाई थी। मुल्क भर में ट्रैवल एजेंट्स ने उम्र की बुकिंग शुरू कर दी। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की ज़ायरीन को उम्रा करने की इजाज़त मिल गई। ट्रैवल एजेंट्स ने नई बुकिंग का अमल शुरू कर दिया। जिन लोगों ने 2 साल कबल उम्रा के लिए ट्रैवल एजेंट्स को पैसे दिए थे, उन्होंने भी ट्रैवल एजेंटों से दोबारा राब्ता कर लिया। उम्रे की इजाज़त मिलने पर लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल एजेंट्स के दफातर में उम्रे पर जाने की ख्वाहिशमंद अफराद का रश लग गया। कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों के उम्रा वीज़े रुके हुए थे, उन्हें भी जारी किए जाएंगे। ज़ायरीन को तवक्कलना और आतमरना ऐप के ज़रिए इजाज़तनामे जारी होंगे। पाकिस्तानी नौजवान ने महदूद सरमाए से 2 अहम एप्लीकेशंस बना लीं। कराची के इलाके डिफेंस के रहायशी 18 साल हमाद नदीम का शुमार उन नौजवानों में किया जाता है जिनके नज़दीक नामुमकिन कुछ नहीं। अज़्म और इरादे मजबूत होना ज़रूरी हैं। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। हमाद नदीम O लेवल के स्टूडेंट हैं और नेक्सर कॉलेज में ज़ेर तालीम है। हमाद नदीम ने 50,000 रुपये की इब्तदाई सरमायाकारी से 2 अहम तरीन एप्लीकेशंस तैयार की हैं, जिनमें से एक इकोनॉक्स स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को मालूमात पर मबनी फ़ैसला करने में मदद फराहम करती है, जबकि दूसरी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस netoxy.org है, जिसकी मदद से 150 रुपये की लागत से सूंघने की सलाहियत और अलामात की बुनियाद पर कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से कोरोना होने के इम्कानात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमाद नदीम कहते हैं कि पाकिस्तान में माहौलाती ख्वानदगी बहुत महदूद है, बिलखसूस स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकार रवायती अंदाज में अफवाहों या गैर मुसद्दका मालूमात की बुनियाद पर सरमाया करते हैं। अरशद नदीम, तलहा तालिब और शहरोज़ काशिफ के लिए 10-10 लाख रुपये इनाम का ऐलान। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने टोक्यो ओलंपिक्स के हीरो अरशद नदीम, तलहा तालिब और कोपेमा शहरोज़ काशिफ को 10-10 लाख रुपये इनाम देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला हाउस में जल्द तीनों को मदऊ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने तीनों नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए
10-10 لاکھ روپے انعام دینے کی سمری تیار کر کے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھجوا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار خود ایتھلیٹ ارشد ندیم، ویٹ لفٹر طلحہ طالب اور K2 سر کرنے والے شہروز کاشف کو اپنے ہاتھ سے یہ انعام دیں گے۔ ٹوکیو اولمپکس میں ارشد ندیم نے جیولن تھرو ایونٹ میں 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ ویٹ لفٹر طلحہ طالب بھی 5ویں نمبر پر رہے۔ ٹوکیو اولمپکس روانگی سے پہلے بھی اسپورٹس بورڈ پنجاب نے دونوں ایتھلیٹس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ 19 سالہ شہروز کاشف کو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے بعد پنجاب کا یوتھ ایمبیسڈر مقرر کیا گیا تھا، جس کے بعد شہروز کاشف نے چند روز پہلے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر بھی قومی پرچم لہرانے کا اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ خواہش ہے کہ اگلا PSL کا ترانہ بھی نصیب العال ہی گائیں، ہیرا مانی۔ اداکارہ ہیرا مانی نے نصیب العال کی آواز میں PSL 6 کے ترانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری خواہش ہے اگلا PSL کا ترانہ بھی نصیب العال ہی گائیں۔ پاکستان سپر لیگ کے 6 سیزن کا ترانہ گروو میرا جب سے ریلیز ہوا ہے، اسی وقت سے گانے کو شدید تنقید کا سامنا ہے، یہاں تک کہ اپنی ریلیز والے دن یہ ترانہ ٹویٹر پر تقریباً پورا دن ٹاپ ٹرینڈ میں رہا تھا۔ لوگوں نے ترانے پر تنقید کرتے ہوئے ایک بار پھر اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ اس بار کا ترانہ بھی علی ظفر کے بجائے دوسرے گلوکاروں نے کیوں گایا، جبکہ بہت سے لوگوں نے نصیب العال پر اعتراض کیا کہ ان کی آواز PSL کے ترانے کے لیے موزوں نہیں۔ سوشل میڈیا پر حد سے زیادہ تنقید ہونے کے بعد فنکار نصیب العال کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ اداکار عدنان صدیقی اور فیصل قریشی نے نصیب العال کی سپورٹ میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا، کسی پر بھی تنقید کرنا اور کسی کی محنت کو ذرا سی دیر میں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا بہت آسان ہے۔ گروو میرا اتنی زیادہ تنقید کا مستحق نہیں ہے۔ اور اب ہیرا مانی نے نصیب العال کی حمایت میں ایک لمبی چوڑی پوسٹ لکھی ہے۔ انسٹاگرام پر گلوکارہ نصیب العال کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ہیرا مانی نے لکھا، واہ واہ کیا گانا گا دیا، یہ آواز، یہ انداز، اصل فنکار اصل ہی ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 1980 سے یہ آواز لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ انٹرنیٹ کا دور تو اب آیا ہے اور اس دور میں بھی چھکا مار دیا نصیبوں کی آواز نے۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آج تک PSL کا گانا اتنا ہٹ ہوا ہی نہیں جتنا یہ ہوا ہے۔ ہیرا مانی نے مزید لکھا، میڈم ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، بس یہ ایلیٹ برگرز تنقید نگار انٹرنیٹ کے دور کے ہم جیسے کم فالوورز والے، ان کو کیا پتا کہ اصل فین فالوئنگ ہوتی کیا ہے۔ ہماری نصیبوں کی کامیابی اور آواز جن سے ہضم نہیں ہو رہی وہ تکیے میں منہ ڈالیں اور سو جائیں۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ کوئی اپنے خوابوں میں بھی اس پچ پہ نہیں گا سکتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔